गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमें हड़प्पा सभ्यता में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के लोगों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी, जिसे हमें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहले बेटा लिपि। सिंधु सभ्यता में एक चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, यानी कि चित्र बनाए गए थे, उनके आधार पर वे अपना भाषा समझते थे, जिसका आविष्कार यहाँ के निवासियों ने ही किया था। और इस लिपि को आज तक पढ़ने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। यदि बेटा कोई इस लिपि को कोई भी विद्वान पढ़ने में सफल होता तो शायद हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती थी। नंबर 2 है धातु कर्म। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्ची धातु से तांबा निकालने में भी कुशल थे। सिंधु सभ्यता के लोथल से तांबे तथा कांसे की वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से भी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नर्तकी की बाला की मूर्ति मिली। बाला यानी कि एक औरत की या स्त्री की मूर्ति मिली है। तांबा 1083 सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है, तो उस समय वे इस तांबे को जो है पिघला करके शुद्ध रूप में परिवर्तन कर लेते थे। अतः निश्चित रूप से वहाँ के लोग अधिक ताप उत्पन्न करने के लिए तकनीक से परिचित थे, यानी कि किस तरह से जो है हम अधिक ताप उत्पन्न कर सकते हैं, ये ज्ञान उन्हें अच्छी तरह से था। नंबर 3 है बेटा वाहन। मोहनजोदड़ो से खुदाई में बैलगाड़ी जैसा एक खिलौना प्राप्त हुआ है, तो विद्वान मानते हैं कि तत्कालीन लोग आवागमन तथा माल वाहन के लिए वाहनों का प्रयोग करते होंगे, यानी कि माल की ढुलाई के लिए या इधर उधर जाने के लिए जो बैलगाड़ी जैसे वाहन का प्रयोग करते थे। फिर है बेटा गोदी एवं नौका। इस सभ्यता के लोथल से 128 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा आयताकार गोदी मिला है। गोदी का मतलब बेटा नौ निवेशक जो नाव द्वारा अपना निवेश करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। गोदी जो है कि नदी को ही जो है गोदी का नाम दिया गया है, जहाँ पर पानी ठहरता है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। फिर है बेटा माप तोल। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की तकनीक से भी अच्छी तरह से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से लगभग 150 बाट मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम तथा सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। फिर है बेटा नगर योजना। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन अत्यंत सुव्यवस्थित था। यहाँ की सड़कें सीधी और चौड़ी थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से जो है नालियाँ बनी हुई थी और वे ढकी हुई थी। फिर है बेटा चिकित्सा ज्ञान। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का एक टुकड़ा भी मिला है। ये कई व्याधियों को दूर करने में सहायक था, यानी कि कई जो बीमारियां थी उनको दूर करने में सहायक है। अतः यह संभव है कि यहाँ के लोग चिकित्सा विज्ञान में भी जो है दक्ष थे, निपुण थे, या चिकित्सक का अच्छी तरह से उन्हें ज्ञान था। सिंचाई के साधन। हड़प्पा के लोग जलाशय, कुएं तथा नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के शोरतुगई से नहरों के प्रमाण भी मिले हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।